हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर लाइन क्या होती है? जैसे ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। हम इन पे कोई भी नंबर जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ जाती जाएगी ये 3 4 5 6, ये भी आगे बढ़ती रहेगी। मतलब हम जिस भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उसे कहते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर्स जैसे क्या, ये 1 2 3 4 ये रियल नंबर्स हो गए। 0 भी रियल नंबर हो गया, -1 भी। इनके बीच के ये 1.5 2.5 2.5 1.5 ये सब रियल नंबर्स हुए। रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 जाते जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 2 3 4। ठीक है, ये 4 5 6 जहाँ तक आपको चाहिए वहां तक जाते जाएंगे, एन तक होते हैं। ये भी एन तक, ये भी एन तक। होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि √3, जैसे कि पाए। ये इनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे हमारा जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.732। आगे जाती जाती है। तो हम इसको डिवाइड में नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे इसके नीचे? 1.732 आगे जाई जा रही है, तो ये हम डेसिमल हटा के इसके नीचे 1 लिख देंगे। 0 0 0 कहाँ तक 0 लिखेंगे? तो हम तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते √3 को। तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। और हमारे को होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा 1 2 3। अब बोलेगे पी वाई क्यू की फॉर्म में तो है नहीं, तो हमने इन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? पी वाई क्यू की फॉर्म में देखो मैं बताता हूँ। 1 के नीचे हम 1 लगा दें तो पी वाई क्यू ही है ये। किसी के नीचे 1 लगाने से उसको कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। जैसे 2/1 हो गया, 3/1 हो गया, 5/1 हो गया। ये है तो 2/1 2 ही। 1/1 भी 2 है, 2/1 भी 2 है, 3/1 भी 2 है। 3/1 भी 3 है, सॉरी। 3/1 भी 3 है, 4/1 भी 4 है। 1 नीचे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे पी वाई क्यू ये भी होते हैं, जैसे 1.3। इसको हम पी वाई क्यू में कैसे लिख सकते हैं? 1.3 डिवाइड बाई 10। डेसिमल हटा देंगे। जो हम डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल की जगह 1 लगाते हैं। उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो। जैसे अगर होता हमारा 1.679 होता, तो हम इसके नीचे कैसे लगाते? हम सबसे पहले डेसिमल हटाते, डेसिमल की जगह 1 लगाया, फिर 1 2 3। ये 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 मैंने लगा दिया। ठीक है, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। गाइस, अब हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट हमें कहता है फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गो।
या एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन गाइस इतने आसान होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से। क्या आएगा हमारा 135, 1 जा 135 होता है, 135 2 जा 270 होता है। तो 270 तो इससे जा नहीं सकता, तो 135 1 जा 135। कितना बचा हमारा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0, हमारा बचा 90। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू में 1 प्लस 90। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड होता है हमारा ये, डिवाइजर होता है हमारा ये होता है हमारा क्वोशिएंट। रिमाइंडर तो सबको पता है, रिमाइंडर ये होता है। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, 225 को 135 से डिवाइड किया, तो हमारा आया क्वोशिएंट 1 और 90 रिमाइंडर आया। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू में 1, यहाँ 90 था गाइस, 135 इंटू में 1 प्लस 90। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता ना, तब तक हम ये करते रहेंगे। अब दोबारा क्या करेंगे, हमारा जो क्वोशिएंट था, जो हमारा डिवाइजर था, उसको हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। करते हैं, देखो 135 डिवाइड बाय 90, क्या आंसर आया हमारा 90। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, 90 1 जा 90, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गया 4। तो हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, डिविडेंड क्या है हमारा 135, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 45। अब हम फिर दोबारा क्या करेंगे, हम फिर दोबारा हमारा डिवाइजर लेंगे। डिवाइजर क्या हमारा 90, फिर डिवाइजर को हम फिर दोबारा डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। 45 2 जा 90, आंसर आ गया हमारा 0। जब तक हमारा 0 नहीं आता आंसर, तब तक हमें करता रहना है। तब हम फिर कैसे लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट क्या है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इधर आ गया हमारा 0। तो जब तक हमारा 0 आ गया तब तक हमें प्रोसेस करना है। उसके बाद हमारा एचसीएफ हमारा जो आता है ना क्वोशिएंट, वो फाइनल जो क्वोशिएंट आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है गाइस, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट करता हूं मैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे, सेकंड पार्ट में है हमारे 196 एंड 38220। इसको भी हमने बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम से करना है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो 38220 डिवाइड करेंगे 196 से। जो बड़ा वाला होता है उसको हमेशा हम डिवाइजर में लिखते हैं, और जो छोटे वाला होता है उसको हम हमेशा डिवाइजर में लिखते हैं 196। अब हम क्या करेंगे, 196 1 जा 196, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 2 से 392 हो जाएगा।
196 वन जा 196, इधर हमारा रिमाइंडर कितना है अभी, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, फिर हम इधर 2 उतारेंगे। अब हम 1862 को 186 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 196 इंटू में 9, 196 इंटू में 9, 196 इंटू में 9 आता है हमारा 1764। ये हम करके देख लेंगे। 196 इंटू में 9, 6 9 जा 54, 9 9 जा 81, 81 में 5 प्लस करेंगे 86, 9 1 जा 9 और 8 प्लस करेंगे 17, 1764। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया ये भी 0। तो फिर अब हम इधर 0 उतारेंगे। 196 980 से 196 को डिवाइड करेंगे, 196 इंटू में 5 करके देखता हूँ, 6 5 हम ऐसे एक थोड़ा आसपास का करके देख लेते हैं। 196 इंटू में 5, 6 5 जा 30, 5 9 जा 54, 5 9 जा 45 सॉरी, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 9, 980 आ गया हमारा, 980 0 195। ये तो सीधा ही चला गया हमारा, इसको तो हम सीधा भी ऐसे लिखेंगे 38220 इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा 0, तो हमारा जो जब 0 रिमाइंडर आया था तो हम रुक जाते हैं, तो हमारा 196 क्या आया, ये आ गया हमारा HCF। सो सिंपल। अब गाइस जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप मुझे करके दिखाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें आपका जवाब दूंगा कमेंट्स में। और मैं आपको इसका क्वेश्चन 2 कराता हूं। Show that any positive odd integer is of the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 where q is some integer। इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं शो, यहाँ क्वेश्चन का लिखा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सबसे पहले लेते हैं लेट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर be a and b is equals to 6। ये मैंने 6 क्यों लिया है b? गाइस ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। तो मैं b उसको ही लेता हूं जो q से मुझे पहले दिखता है। q की जगह कुछ भी हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, मतलब ये हमारा इंटीजर टाइप है। इससे पहले जो भी होगा वो मैं b लूंगा। यहाँ पे 4q प्लस 1 भी हो सकता था, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था इस जगह पे। तो जो इस जगह पे होगा मैं वो b की वैल्यू लूंगा। अब मैं इसको कैसे करूंगा, वैसे ही देखो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी हमारा 6 है, a इज इक्वल्स टू 6 क्यू
प्लस आर। यहाँ तक गाइस हमारा हो गया। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी ऑड इंटीजर लो, कोई भी जो आपका मन चाहे वो ले लो। मेरा ऑड, बस लेना ऑड है। मैं ले रहा हूँ 15 ले रहा हूँ मैं। उसको 6 से डिवाइड करो। कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, उसको 6 से डिवाइड करो। 6 2 जा 12, बचा 3। रिमाइंडर हमारा 3 आया। किसी को भी डिवाइड, किसी भी नंबर को डिवाइड करो ना 6 से, तो हमेशा हमारा रिमाइंडर आएगा 3, 3, 1 या 5। हमेशा देख लेना, कोई भी नंबर ले लो। अब मैं ले लेता हूँ 11, उसको 6 से डिवाइड किया। 6 1 जा 6, बच्चा 5। रिमाइंडर आ रहा है ना हमारा 5। ऐसी कोई नंबर आएगा उसका 1 आएगा। जब भी हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 1, 3 और 5 रिमाइंडर आएगा। तो इधर हम अब लिखेंगे रिमाइंडर आर इज इक्वल्स टू 1, 3, 5। तो अब हम इसके बाद लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ये हम ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन 3 में क्या है, कह रहे हैं एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। मतलब कोई ग्रुप है आर्मी का, उसमें 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं। उनको मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। कह रहे हैं 32 मेंबर्स की बैंड में उनको चलना है। जैसे ये लाइनें टोटल 32 हैं, 32 है मान लीजिए। तो यहाँ भी इसके पीछे भी इसके पीछे भी 32 होने चाहिए बंदे, इसके पीछे भी 32 होने चाहिए। ये कह रहे हैं 32 मेंबर्स की लाइन होगी, उनको परेड करना है। कह रहे हैं द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर मतलब एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट। तो एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है हमारा एचसीएफ। तो इन्होंने भी यही बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। इन्होंने बस मैक्सिमम बोल दिया हाईएस्ट की जगह। तो इधर भी हमने एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन देखते ही पता लग गया। तो हम इधर क्या करेंगे, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। 616 डिवाइडेड बाय 32। 32 1 जा 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब नीचे आ जाएगा हमारा 6। अब 296 को 32 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रफ वर्क में करके देखेंगे। अब हमारा 32 296 के डबल में कहाँ आएगा, थोड़ा हम आसपास का करके देखेंगे। अब हम इसके बाद 296 को 32 से डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा कैसे आएगा, मैंने कहा 32 इंटू 10 तो 320 होता है। अब 32 इंटू 9 करके देखता हूँ। 32 इंटू में 9, 32 इंटू में 9 किया मैंने, मेरा आंसर आएगा 9 मतलब 9 2 सा 18, 8 9 से 27 288। मैंने कहा हाँ ये सही आ रहा है 288। 32 इंटू में 9 सा तो कितना आया हमारा, रिमाइंडर 8। अब इसको हम फिर वैसे लिखेंगे जो जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे। डिविडेंड 616 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 32 इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। इसके बाद फिर हम दोबारा, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम फिर 30 डिवाइजर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। अब ले लो 32 को डिवाइड करना हमने 8 से। 8 4 जा 32, ये तो साफ साफ पता लग रहा है हमें।
32 इज इक्वल टू 8 इंटू में 4 प्लस 0। 8 हमारा आ गया, खत्म बात। 8 तो हमारा आंसर आ गया 8। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन थर्ड हो गया हमारा फिनिश। उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ पढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ भी बहुत इजी है गाइस। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। अब सबसे पहले हमने लेना है क्वेश्चन फोर्थ। लेट a be any positive integer and b is equals to, अब इधर हमने क्या प्रूव करना है, 3m, 3m+1 प्रूव करना है हमें। इधर 3 है, यहां भी 3 है, हमने b क्या लेना है, 3 मैंने आपको बताया था। b इज इक्वल टू 3 लेंगे। अब अब हम फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3m प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमें क्या पता लगेगा, कैसे आएगा। अब आप कोई भी नंबर ले लो, इन्होंने क्या कहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। कोई भी ले लो आप पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी जो आपका मन करे। मैं ले रहा हूं 2, ठीक है, मैंने ले लिया 2, उसका स्क्वायर क्या होगा 4। उसको डिवाइड करके देखो 3 से, क्योंकि यहां पे जो होता है उससे डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, बचा कितना 1, रिमाइंडर आ गया हमारा 1। कोई भी ऐसा कोई भी ले लो आप इंटीजर, उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें खाली ऑड इंटीजर था। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसका हमने स्क्वायर नहीं करके देखना था, और नंबर हमने ऑड लेना था। पर इधर हम नंबर कोई भी ले सकते हैं, नंबर हम इधर कोई भी ले सकते हैं, पर हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 का स्क्वायर करके देगा 4, क्योंकि हमने ए स्क्वायर लेना है, यहां पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम 2 लिया, हमने ए की वैल्यू 2 ली, ए की वैल्यू 2 ली, तो हमने इसको स्क्वायर किया 4। अब हमने उसको 3 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर कितनी आई 1। अब ऐसे कोई भी ले लो आप। अब मैंने ले लिया, जैसे 3 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, उसको उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर आया 9, उसको डिवाइड किया 3 से, क्योंकि यहां पे 3 है। यहां पे जो हमारे इस वेरिएबल से पहले होता है ना, m होगा इधर या q होगा, कुछ भी, उससे जो पहले उसका कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो इधर हमने 3 से डिवाइड किया, ऐसे 3 3 जा 9, बचा 0, 0 बच रहा, 0 या 1 बचेगा हमेशा, देख लेना। कोई भी नंबर से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर लो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, हमेशा हमारा 0 या 1 बचेगा। सो ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है गाइस, कि हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 1। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 3m+0, 3m+1। हमेशा हमारा यही आएगा, क्योंकि 0 आ रहा है हमारा रिमाइंडर या 1 आ रहा है, हमने इधर यही लिखना है। तो एंड में क्या आएगा, हेंस, ये लाइन लिखनी जरूर है, हेंस, फिर क्वेश्चन में से देखेंगे, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m और 3m+1। या 3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 0 को क्या लिखे, 0 तो कुछ भी होता है, तो हम इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th। उसमें कहा गया है हमें, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का इधर
इधर इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का था, इधर हमें क्यूब का है। तो सबसे पहले हम जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही करनी है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी मैंने क्या बताया था, क्या लेना है इस क्वेश्चन में, प्रूव करना है हमें 9m, 9m + 1, 9m + 8। तो m से पहले क्या है 9, तो हमें b लेना है 9 सबसे पहले। तो अभी इधर हमें क्या गया है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a का क्यूब = 9m + r। तो 9m प्लस ये कह रहे हैं इसी फॉर्म में होना चाहिए और किसी फॉर्म में नहीं होगा। किसी का भी क्यूब ले लो आप पॉजिटिव इंटीजर का। जैसे मैं क्यूब ले रहा हूं 2 का ले लेता हूं क्यूब में, जो इजी होता है वही करके देख लेता हूं। मैं 2 का क्यूब लिया मैंने, पहले ए की वैल्यू मैंने 2 ली, उसका क्यूब लिया, फिर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ए क्यूब = 8। 8 आ गया हमारा। अब 8 को डिवाइड करके देखो 9 से, नहीं जा रहा। 9 0 0 आया 8, रिमाइंडर कितना आया हमारा 8 हमारा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला कुछ भी लेके देखो, मैं अब 3 का लेके देखता हूँ, a = 3 लेके देखता हूँ। 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27। 27 को डिवाइड करूंगा मैं 9 से, 9 3 = 27, आंसर कितना आ रहा है 0, यहाँ 0 है। ऐसी कोई भी नंबर ले लो, उसका क्यूब करके देखो तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 1 या 8। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, हियर r = 0, 1, 8, hence 9m + 0, 9m + 1 and 9m + 8 is required answer। उसके बाद फिर हम ये लिखेंगे hence the cube of any positive integer। ये लाइन लिखेंगे तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ये बात पक्की है। hence the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1, 9m + 8 आंसर। गाइस, अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे से पूछें, मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। और अगर गाइस फुल कोर्स मैथ्स ऑफ 10th क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे को। थैंक यू।